हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और आपको अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करनी है। जनरली एस्पायरेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि एथिक्स की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसमें एग्जाम्पल्स कैसे डालने हैं और केस स्टडीज़ इसको कैसे इंक्लूड करना है। क्या अलग से हेडिंग डालनी है केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स, या बस ऐसे ही फ्लो में पैराग्राफ में लिख देना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में, एक 8 मार्कर क्वेश्चन है और एक 12 मार्कर क्वेश्चन है। मैं दोनों की अप्रोच बताऊँगी कि लॉन्ग आंसर कैसे अप्रोच करना है और शॉर्ट आंसर कैसे अप्रोच करना है। ये एक चेक्ड कॉपी है, तो आप ये भी देखेंगे कि इसमें क्या रिमार्क्स मुझे दिए हैं एग्ज़ामिनर ने, कहाँ पर अप्रिशिएट किया है और कहाँ कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं। देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डज एथिक्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड, व्हाई इज़ एथिकल कंडक्ट इम्पॉर्टेंट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये पर्सनल और प्रोफेशनल ये कीवर्ड है, ये भी हमने अंडरलाइन कर लिया। हमें ध्यान रखना है आंसर देते टाइम। आपको आंसर 125 वर्ड्स में लिखना है, टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि क्या पूछा गया इसको अंडरलाइन कर लें। वैसे हर जीएस पेपर का अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन आंसर की स्ट्रक्चरिंग जो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहती है कि आईबीसी फॉर्मेट होना ही चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो कॉमन है। हाँ, एथिक्स में आपको आंसर्स में एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंक्लूड करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स एथिक्स के आंसर की सोल होते हैं। देखते हैं इंट्रो क्या लिखा है। एथिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, जो कि बताती है हमें कि एथिकल और मीनिंगफुल लाइफ कैसे लीड करनी है। और साथ में ही यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स भी डाल दिए हैं छोटे छोटे से। और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाएं वो लिखें, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें एक माइनर मिस्टेक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन है और आंसर में एथिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब देखते हैं मेन बॉडी को कैसे अप्रोच किया है। जो भी पूछा गया था, एथिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को, तो इसमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया है पॉइंट्स को। सीधे सीधे पॉइंट्स न डाल के फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाने में आपका प्रेजेंटेशन बेटर लगता है। पहला पॉइंट है लीड्स टू राइटियसनेस ऑफ एक्शंस। ये कीवर्ड है, एथिक्स के अपने कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर्स में डालने ही हैं। दूसरा पॉइंट है टू नेविगेट थ्रू एथिकल डायलेमा। ऐसे पॉइंट्स आप आंसर में तभी इंक्लूड कर पाएंगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए एथिकल डायलेमा है क्या। ये एथिकल डायलेमा का एग्जांपल भी दिया हुआ है कि पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट में कौन सा चूज़ करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, थर्ड वाला, टू टेक डिसीजंस बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिफ्रेनिंग फ्रॉम बायसनेस। ये ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये वैल्यूज़ नोलन प्रिंसिपल्स द्वारा डिफ़ाइन की गई हैं। आपने सेकेंड ईयर से पढ़ा होगा तो आपने नोलन कमेटी की रिकमेंडेशन ज़रूर पढ़ी होंगी, तो आपको वो सारी डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है। और जब भी आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूज़न कहीं पे भी वैल्यू ऐड करने के लिए आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को याद करने की एक ट्रिक है जिसको सिहालू से हम लोग याद करते हैं। एस है इसमें सेल्फलेसनेस, और आई से इंटीग्रिटी, एच से ऑनेस्टी, ए से अकाउंटेबिलिटी, एल से लीडरशिप, एंड ओ से ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपननेस। जब भी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रुथ इनका एग्जाम्पल लिखना हो तो आप शास्त्री जी, गांधी जी, इनके एग्जाम्पल्स
इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए आगे एग्जाम्पल लिखा भी गया है। शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया था रेलवे मिनिस्टर के पद से, उनकी गलती नहीं थी, वो रेलवे एक्सीडेंट जो हुआ था। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो एस्पायरेंट इंक्लूड करते हैं इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में। जो भी फिलोसोफर्स, थिंकर्स, फ्रीडम फाइटर्स जैसे गांधी जी, नेहरू जी, B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, इन सब की लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स आप एक अलग नोटबुक बना के ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स, कोट्स और डेफिनेशंस कलेक्ट करनी है एथिक्स के आंसर लिखने के लिए। थिंकर्स और फिलोसोफर से रिलेटेड एक अलग यूनिट ही दी हुई है सिलेबस में, जिसमें बताया गया है कि बहुत से इंटरनेशनल थिंकर्स जो हैं जैसे सुकरात, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक, रूसो, अरस्तु और इंडियन थिंकर्स, फिलोसोफर्स महात्मा बुद्ध, चाणक्य की लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स, भगवद गीता के एग्जाम्पल्स जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, ये डिओंटोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। केस स्टडीज़ कैसे इंक्लूड करनी होती हैं, जैसे कि मुझे ये रिमार्क दिया गया है इसमें, मेंशन अबाउट हर्षद मेहता स्कैम। तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन किया था, हर्षद मेहता वाला स्कैम। तो ये एक तरीके से केस स्टडी है। केस स्टडी जो हाई फाई टर्म है, तो ये सुन के हम डर जाते हैं कि कैसे इंक्लूड करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था। पहला तो यही था इन्फ्लुएंस क्या है एथिक्स का, दूसरा था इम्पॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट्स जनरेट करने के लिए आप हेडिंग को सब हेडिंग में बाइफरकेट कर लें। जैसे अगर रीजंस पूछे गए हैं तो नेचुरल, मैन मेड, पर्सनल, प्रोफेशनल, या अगर किसी चीज़ के कंसिक्वेंसेस पूछे जाते हैं तो एक कॉमन अप्रोच है पेस्टल अप्रोच। पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ऐसे क्या होता है कि हमें, क्योंकि होता क्या है कि हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से भूल जाते हैं पॉइंट्स को। तो अगर आप ऐसे निमोनिक्स बना लेंगे या अप्रोच पहले से ऐसे बना लेंगे कि हमें आंसर को अप्रोच कैसे करना है। तो देखते हैं सब हेडिंग में क्या लिखा गया है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। क्या है? टू मेंटेन बैलेंस एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप। दूसरा है मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड नर्चर चिल्ड्रन विद गुड मॉरल्स। प्रोफेशनल लाइफ में टू अडेयर टू प्रोफेशनल एथिक्स लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये दोनों कीवर्ड्स हैं और सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। आपको कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने हैं जिससे कि आंसर में वेटेज रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, लेकिन 125 वर्ड्स में लिखना था ये आंसर, तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना होता है। इतना कंटेंट 8 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी है। अब देखते हैं कि कंक्लूज़न में क्या लिखा गया है। कंक्लूज़न आपका फॉरवर्ड लुकिंग और पॉजिटिव ही होना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन जाता है इससे। क्वेश्चन जो भी आएगी क्रिटिकली एनालाइज़ करो, चैलेंजेस बताओ, बट कंक्लूज़न में आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ही लिखें। देखिए इस आंसर में मार्क्स भी ठीक दिए गए हैं। वैसे 4 मार्क्स अच्छे माने जाते हैं, रिमार्क भी अच्छा दिया है, गुड अटेम्प्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।